दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में पिछले साल एक ऐसी खबर आई थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। रात रात भर लोग जागते रहते थे और सोते नहीं थे। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। और खबर वही आदमखोर भेड़िया का झुंड जिसने छोटे छोटे बच्चों में और महिलाओं के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। मार्च से लेकर सितंबर तक 2024 में इन भेड़ियों ने कम से कम 10 लोगों की जान ली, जिसमें दोस्तों 9 बच्चे थे और 30 से ज्यादा लोगों को घायल किया। दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात यह थी कि हमले में ज्यादातर लोग रात में अपने बच्चों के साथ सोते थे और जब लेडीज को पता चलता था बच्चा उसका गायब रहता था। जब बच्चे अपने घरों के बाहर भी देखते हो, गांव में लोग सोते रहते हैं, बाहर चारपाई में सोते रहते थे और बस बच्चा गायब। कई मामले में तो भेड़िया बच्चों को उठाकर जंगल तक ले गया और वहीं पे जाके गांव के बाहर ही, जंगल तक ले भी नहीं गया, गांव के बाहर ही ले जाके चीर फाड़ कर दिया होगा। ऐसा डर हो गया था कि लोग रात रात भर जागते रहते थे, पहरा देते थे। पुलिस की वैन घूमती रहती थी जो कि चिल्लाती रहती थी कि जागते रहो जागते रहो। वन विभाग की टीमें, विधायक को भी देखा होगा कि अपने हथियार लेके घूम रहे थे। रात रात भर लोग गश्त कर रहे थे आदमखोर भेड़िए से अपने बच्चों को बचाने के लिए। गर्मी का टाइम था दोस्तों, सारे लोग बोलते हैं कि उस टाइम पे सीएम साहब ने ऑर्डर दिए थे कि लाइट नहीं कटेगी, क्योंकि गर्मी के कारण लेडीजें अपने बच्चों को लेकर अंदर नहीं सो पाती थी और जैसे ही वो बाहर आती थी मच्छरदानी लगी रहती थी। फिर भी कोई कोई माँ तो इतनी पता चल जाता था तो वो बच्चे को पकड़ लेती थी और भेड़िया पकड़ के खींचता रहता था। रोज ऐसी न्यूज आ रही थी उस टाइम पे। तो फिर दोस्तों, इसके लिए सरकार ने एक मिशन बनाया, ऑपरेशन भेड़िया। इस ऑपरेशन में पहली बार ड्रोन थर्मल के कैमरे में कैद हुए। वहां जो भेड़िए थे, हाथी का गोबर मूत्र गांव के ऊपर छिड़काया गया कि बोलते हैं जब बड़े जानवरों का गोबर ओबर डाल दो ना तो भेड़िए नहीं आते। फिर भी दोस्तों कुछ भी नहीं मान रहा था। वो उस भेड़िए को ना आदमियों का खून लग गया था और वो शिकार के लिए आ ही जाता था। और ऐसा नहीं था कि वो एक गांव में ही अटैक कर रहा था और सिर्फ लेडीज और बच्चों को ही शिकार बना रहा था। 8-8 किलोमीटर तक गांव का वो डिस्टेंस बना लेता था, कभी इस गांव में तो कभी दूसरे गांव में, जहाँ पे लोग उम्मीद करते थे वहां तो बिल्कुल ही नहीं मिलता था। तो ये जो पूरा झुंड था ना, इसमें 6 भेड़ियों का ग्रुप था। 5 तो पकड़ लिए गए थे, जिनमें से कुछ बेहोश करके पकड़े गए, गोरखपुर जू भेज दिया गया। और फिर भी घटनाएं बंद नहीं हो रही थी। जो हमला करने वाला भेड़िया था ना, बोलते हैं कि कि भेड़िए तो पकड़े जा रहे थे पर हमले ऐसे के ऐसे हुए जा रहे थे। पर रोष कितना सामने आ रहा था, बोल रहे थे अगर ये भेड़िया पकड़े जा रहे हैं तो हमारे ऊपर ऐसे कैसे हमले हो रहे हैं। बाद में तो भेड़िया इतना ज्यादा उसके भाव बढ़ चुके थे कि एक आदमी टॉयलेट करके आके लेटा ही होगा कि आके भेड़िए ने उसका गला पकड़ लिया था। उसका इंटरव्यू भी आप लोगों ने देखा होगा। और फिर कैसे वो चिल्लाया और थोड़ा सा आदमी था तो थोड़ा उसने भी पावर लगाया होगा। और फिर भेड़िया छोड़ के सब लोगों ने, उसकी माँ भी नीचे उतर आई, घर वाले उतर आए तो भेड़िया छोड़ के भागा। और दोस्तों, फिर वो जो भेड़िया था ना, गांव वाले बोलते थे एक लंगड़ा भेड़िया आता है, लंगड़ा भेड़िया आता है। और जो वन विभाग की टीमें थी, कई लोगों ने तो कैमरे में भी कैद किया होगा कि ये लंगड़ा भेड़िया है, लंगड़ा भेड़िया। पर गांव वाले कैसे पकड़ सकते हैं? ये तो शिकारी और वन विभाग के लोग ही पकड़ सकते हैं, इसको पुलिस भी नहीं पकड़ सकती है। जंगली जानवरों को दोस्तों उनका अलग ही ट्रेनिंग होता है। वन विभाग की टीमें लगी हुई थी पर वो भेड़िया सबको धोखा दिए पड़ा था। फिर दोस्तों, एक वो खबर आती है कि एक लड़की को वन विभाग की टीम को चकमा देके, वन विभाग टीम लगी रहती है, वन विभाग की टीम को चकमा देके वो एक घर से एक बच्ची को उठा ही ले जाता है। बच्ची को उठा के ले जाके जंगल में खा रहा था। उसकी तस्वीरें जब ड्रोन में आई ना, कैप्चर की गई, तो विशेषज्ञों ने शिकारियों को बुलाया। कई दिनों तक मशक्कत के बाद आखिर उस भेड़िए को, जो बच्चे को आधा खा ही गया था, जंगल गन्ने के खेत में खा रहा था, फिर उसको बेहोश किया गया, फिर उसको पकड़ा गया। आदमखोर भेड़िए की ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि एक सबक भी है कि जब जंगल और इंसान के बीच में आपस में टकराव होता है तो ऐसे संघर्ष पैदा होते हैं। ऑपरेशन भेड़िए से भले ही लोगों की जान बचा ली गई हो, लेकिन इस घटना ने एक सबक तो दिया ही है। जंगली जानवर और इंसानों के बीच में जो संतुलन बना है उसको बना रहना चाहिए। इंसानों को अपने एरिया में रहना चाहिए और जंगलों के लिए, जो जानवरों के लिए जो जंगल सुरक्षित किए गए हैं, वहाँ इंसानों का
डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसे टकराव भविष्य में और होते रहेंगे, क्योंकि जानवरों को रहने के लिए भी जगह तो चाहिए जैसे इंसानों के लिए।